दोस्तों, पैसे कमाना तो ये दुनिया हमें सिखा ही देती है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम पढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद जब हमारी एज थोड़ी 18-20 साल की एज में आते हैं, तो अगर हम काम नहीं करते हैं तो दुनिया या आस पड़ोस वाले ताने मार मार के कब कमाएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा, ऐसे ताने मार मार के पैसे कमाना तो हमें ये दुनिया सिखा देती है। लेकिन उस पैसे को मैनेज करना ये दुनिया हमें बिल्कुल नहीं बताती है कि उस पैसे को हमें मैनेज कैसे करना है। दोस्तों, काफी सारे कमेंट आए हैं मेरे इसमें। पिछले वीडियो मैंने डाला था तो उसमें काफी सारे कमेंट हैं। कोई पूछ रहा है कि 15,000 सैलरी है और मेरे ऊपर 3 लाख का लोन है, तो मैं इस लोन को कैसे भरूं। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि इसमें से आपको अपना लोन कैसे भरना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए हमको। अगर हमारी कम सैलरी है तो उसके आधार पर कैसे करना है, और हमारी ज्यादा सैलरी है तो उसके आधार पर हमें कैसे करना है, और कैसे कैसे हमें पैसे बचाने हैं, और कैसे इस पैसे को हमें संभालना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, सारे जवाब मिलेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि हम पैसे कैसे बचाएं। एक मुझे कमेंट किया है व्यूअर ने, मैं वो स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप वो देख सकते हैं। और स्क्रीन पर आ रहा होगा ये स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं कि उनकी सैलरी 15,000 है और उनके ऊपर 3 लाख का लोन है। वो उस लोन को कैसे चुकाए। दोस्तों, आपको क्या करना है, चाहे आपकी सैलरी 15,000 है, चाहे आपकी सैलरी 20,000 है, चाहे आपकी सैलरी 25,000 है, चाहे 50,000 है, आपको सैलरी का बेहतर ढंग से मैनेजमेंट करना है। अगर आप इसका मैनेजमेंट बेहतर ढंग से कर लेते हैं तो आप अपने लोन भी चुका पाएंगे और अपने घर लेने के लिए, कार लेने के लिए, सबके लिए पैसे बचा पाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में बताती हूँ आपको कि आपको अपनी सैलरी को कैसे मैनेज करना है। आप मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 या 25,000 है, जो भी सैलरी हो, इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपकी सैलरी कितनी है। तो आपको क्या करना है, अपनी सैलरी को जो है 5 भागों में डिवाइड करना है। 5 भागों में सबसे पहला होगा हमारा बेसिक नेसेसिटी फंड। जो बेसिक नेसेसिटी फंड होता है हमारा, वो हो गया हमारे घर में जो हमारा खाना पीना, कपड़ा, होम रेंट, ये सब हमारा बेसिक नेसेसिटी में आता है। बिजली का बिल हो गया, बच्चे की फीस हो गई, ये सारा खर्चा हमारा बेसिक नेसेसिटी में आएगा। तो हमको क्या करना है, जो भी कमाते हैं उसका हम 60% इसमें देंगे। हमें इसमें 60% रखना है। जितनी भी सैलरी है उसका 60% में हमें करना ही करना है। ऐसा नहीं कि हम 70% कर दें और बाकी में कम कर दें। बाकी अगर मैं आगे बताने वाली हूँ, हम 4 फंड और बनाएंगे। अगर उसमें आप एडजस्टमेंट करते हैं और आपकी अगर बेसिक नेसेसिटी में कम पड़ता है तो आप उसमें से कोई एक फंड इसमें लगा सकते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है। तो आपने 60% अपना बेसिक नेसेसिटी में रख दिया। अब बचा हमारा 40%। अब 40% में से हमें क्या करना है, 10% पैसा हम इमरजेंसी फंड में रखेंगे। अब वो 10% इमरजेंसी फंड में हमें कहाँ रखना है, एक अलग सेपरेट अकाउंट रखेंगे। उसमें हम अपनी सैलरी का, जो भी सैलरी आती है हमारी, हम उसमें अपना 10% पैसा जो है ट्रांसफर कर देंगे। अब वो कौन सी इमरजेंसी के लिए हमें करना है। अब जैसे कोरोना आया था तो कोरोना में इमरजेंसी फंड लोगों के पास होता तो इतनी दिक्कत नहीं आती। तो हमें एक इमरजेंसी फंड भी रखना है। जैसे मान लीजिए हमारी जॉब चली गई या फिर हम बीमार हो गए तो उसके आधार पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं।
अगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमारा चलेगा, क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी फंड है। अगर इमरजेंसी फंड नहीं होता है तो हम कर्ज लेने लग जाते हैं, और चीजें जो घर में रोजमर्रा की चीज है, वो चाहे ग्रोसरी होगी, कुछ भी होगी, आस पड़ोस से उधार मंगाने लगते हैं, तो वो भी एक कर्जा ही होता है। तो आपको 10% पैसा जो है अपना इमरजेंसी फंड में रखना है। अब इसमें से 20% आपको इन्वेस्ट करना है। 20% हमने 20% लिया है कि अगर हम अपनी सैलरी का 20% बचाते हैं तो वो बहुत होता है हमारे लिए। अब इस 20% को हमें इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट हम कैसे करेंगे? इन्वेस्ट हम किसी भी कोई अच्छा वो फाइनेंशियल एडवाइजर की पहले एडवाइस लेंगे, उसके बाद हम इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट भी हमें ऐसा करना है क्योंकि महंगाई हर साल 5 से 6 से 7% बढ़ जाती है। जब महंगाई 6 से 7% बढ़ती है तो हमें पैसा ऐसा इन्वेस्ट करना होगा अपना कि हमें इसका जो है रिटर्न भी 6-7% से ऊपर ही मिलना चाहिए। आजकल आप एफडी में भी करोगे, वहां भी आपको इतना रिटर्न नहीं मिलता है। हाँ, पीपीएफ में कम से कम 6 से 7% का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन इसमें काफी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा हमें जमा करना होता है। अगर आप चाहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट भी एक पेड़ की तरह होती है। जो हम छोटा पेड़ लगाते हैं, फिर उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, हम उसको बड़ा करते रहते हैं। जब लास्ट में काफी समय के बाद उस पर फल आना शुरू होता है, जब फल आना शुरू होता है तो हमारी लाइफ में बहुत खुशी आ जाती है, क्योंकि हमें उससे एक इनकम जनरेट होता है। तो इन्वेस्ट आपको करना ही चाहिए। जब आप इन्वेस्ट करोगे तभी आप अपने सारे गोल अचीव कर पाओगे। कोई बोलता है मुझे मकान लेना है, मकान के लिए बचत करनी है, तो भाई इन्वेस्ट करो, पहले 10-15 साल इन्वेस्ट करो, फिर जाके आप अपना मकान ले सकते हैं। आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और आपको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पर 20% पैसा आप जो है इन्वेस्ट करना है। जब हमने 20% अपना इन्वेस्ट कर दिया तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, 20% रखना है। चौथा फंड रखेंगे हम अपग्रेडिंग फंड। अब वो अपग्रेडिंग फंड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं और वहां पर लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना पड़ेगा आपको, और आपको नहीं आता है, तो वो पैसा आप अपने ऊपर खर्च करने के लिए रख सकते हैं। इसके लिए हमें 10% रखना होगा, जिससे हम अपग्रेड होंगे और अच्छे स्किल्स के बारे में सीख पाएंगे। जब अच्छे स्किल्स सीखेंगे हम, और पैसा कहाँ से आता है? आपको क्या लगता है कि डिग्री से पैसा आ जाता है? तो नहीं, डिग्री से पैसा नहीं आता है। पैसा हमारे स्किल से आता है। अगर हमें कोई स्किल आता है और हम किसी स्किल में माहिर होते हैं तो और अपग्रेड करना है हमें अपने आप को, और सीखते रहना है। सीखने की दोस्तों कोई उम्र नहीं होती है। आप हर उम्र में कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, आपको जो भी आता है। किसी को सिलाई अच्छी आती है, किसी को खाना बनाना अच्छा आता है, किसी को किसी ऑफिस में लैपटॉप कंप्यूटर चलाना आता है, तो उस स्किल को अपने को और डेवलप करना है। अगर हम अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं तो हम जो है इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं उससे। जब हम एक्स्ट्रा इनकम करेंगे तो हमारी एक्स्ट्रा इनकम आएगी, एक्स्ट्रा सेविंग कर पाएंगे, और हम अच्छे से अपने काम को कर पाएंगे और अच्छे से पैसा बचा पाएंगे। तो आपको एक अपग्रेडिंग फंड अपने लिए जरूर रखना है। अब दोस्तों लास्ट फंड है, ये 5वां फंड है, ये हो गया हमारा इंटरटेनमेंट फंड। अब इस इंटरटेनमेंट फंड में क्या क्या आ जाता है? हमारा मूवी देखने जाना हो गया, घूमने जाना हो गया, शॉपिंग हो गई हमारी, रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाना हो गया, या कोई अन्य मनोरंजन जो आप करना चाहते हैं। इसके लिए हमें 10% फंड रखना होगा, क्योंकि यार देखिए हम कमाते हैं और कमाने के बावजूद हम थोड़ा अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं होते, तो लाइफ जो है बहुत बोरिंग सी लगने लगती है और आदमी उस जिंदगी से ऊब जाता है। जब उस जिंदगी से ऊब जाता है तो उसका काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। दिन और रात यही सोचते रहते हैं क्या जिंदगी है, पैसे कमाओ खर्च करो, हर महीने कमाते हैं खर्च हो जाते हैं, अपने ऊपर तो कोई इंटरटेनमेंट कर ही नहीं पाते। तो आपको 10% फंड इंटरटेनमेंट के लिए जरूर रखना है।
जब हम 10% फंड रखेंगे तो इसका ध्यान रखना है आपको कि हमने 10% रखा है तो केवल हम 10% ही खर्च करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर हम उससे ज्यादा खर्च करेंगे तो हमारा बजट बिगड़ सकता है। अब एक बात और है इसमें कि मैंने जो आपको नेसेसिटी फंड यहाँ पर 60% बताया है। अब जैसे मान लीजिए आगे जाके आपका जो है वेतन इंक्रीजमेंट होता है, बहुत से देखा होगा कंपनियों में कि कुछ सालों के बाद जो है तनख्वाह बढ़ने लगती है। जब आपका पेमेंट बढ़ जाता है तो बढ़ने के बाद जो नेसेसिटी फंड हमने 60% रखा है, उस जो फंड को आप घटाकर 50 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं। जब वहां नेसेसिटी फंड हमारा घटाना है आपको, तो आपको ये बाकी सारे कॉलम जस के तस रखने हैं। जिसमें 10% डाला वो हम 10% ही रखेंगे। जो इन्वेस्टमेंट वाला और इमरजेंसी फंड वाला कॉलम है, हम उन दोनों फंड में इंक्रीजमेंट कर देंगे। जितना हम जो है ऊपर घटाएंगे ना, जो बेसिक नेसेसिटी फंड में जो हम घटाएंगे ना पैसा, वो पैसा इन्वेस्टमेंट वाले फंड में बढ़ा देना है हमें, और अपना जो इमरजेंसी फंड है उसमें बढ़ा देना है। बाकी फंड हमें उतने ही रखने हैं, क्योंकि उतने में हमारा काम चल सकता है, क्योंकि पहले भी चल रहा था तो हम अभी भी चला लेंगे। तो आपको वो 2 फंड नहीं बढ़ाने हैं, आपको बढ़ाना है तो सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट वाला फंड बढ़ाना है। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको कि जिनके ऊपर लोन है वो इस लोन को कैसे चुकाएंगे। जो हमने इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया है वो उस पैसे को अपनी लोन की ईएमआई में भरते रहना है जब तक आपका लोन क्लियर नहीं हो जाता। चाहे वो लोन 2 साल में क्लियर हो या फिर वो 3 साल में। जब भी आपका लोन क्लियर हो जाए तो फिर लोन क्लियर करने के बाद में आप वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि हम मतलब लोन रखते हुए, जब हमारे पास लोन है, लोन चलते हुए अगर सेविंग कर लेंगे तो हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि लोन हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारी सेविंग यहाँ नहीं हो पाती है। तो आपको वो पैसा जो इन्वेस्टमेंट फंड मैंने रखा है वो लोन में भरना है जब तक आपका लोन क्लियर नहीं हो जाता तब तक। दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।